वेदांत सुख सर्वज्ञ परम गुरु। ये प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति 7.12 पेज पर प्राण शक्ति का अपव्यय मूर्तापूर्ण अनाचरण। अपनी प्राण शक्ति को यदि हम मितव्ययता पूर्वक खर्च करें तो जीवन को लंबा और निरोग बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं और इस बचत से कुछ महत्वपूर्ण उपार्जन कर सकते हैं। प्राण शक्ति का सबसे अधिक अपव्यय अनावश्यक भोजन बाहर दहन करने से होता है। शरीर रक्षा के लिए सरल और स्वल्प भोजन की आवश्यकता होती है, किंतु हम दुष्पाच्य रूप से में अधिक मात्रा में उसे ग्रहण करते हैं। सोचते हैं कीमती, स्वादिष्ट और अधिक भोजन करने से बलिष्ठ बनेंगे, पर होता ठीक उल्टा है। गरिष्ठ और प्रचुर भोजन जितनी शक्ति उत्पन्न करता है उसे कहीं अधिक अपने पचाने में खर्च करा देता है। अस्तु हम प्रतिदिन घाटे में रहते हैं और अंततः दिवालिया बनकर असमय में ही जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। प्राण कहाँ से आता है, इसकी उपलब्धि स्रोत कहाँ है, पर तलाश करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि बहुमूल्य संपदा हमें शुद्ध वायु, निर्मल जल, सात्विक आहार, सूर्य संपर्क, गहरी नींद, संतुष्ट मन स्थिति से प्राप्त होता है। इन शक्ति स्रोतों की जितनी उपेक्षा करेंगे, इनसे जितने दूर रहेंगे, उतने ही क्षीण होते चले जाएंगे। कमाई कम और खर्च अधिक करने पर कोई व्यवसाय ठीक तरह नहीं चलता, फिर जीवन व्यवसाय कैसे चलेगा। हर काम की सीमा है, मर्यादा में रहकर ही स्थिरता प्राप्त हो सकती है। सामर्थ्य से अधिक काम करना, साधनों से असंबद्ध महत्वाकांक्षा करना, भोग शक्ति में निर्भर होकर इंद्रियों से अधिक काम लेना, दिनचर्या की नियमितता का ध्यान न रखना आदि बातें देखने सुनने में कोई बहुत बड़ी गलतियां नहीं मालूम पड़ती, पर वे छोटी होने पर भी चिंगारी की तरह हमारे हंसते खेलते जीवनोद्यान में आग लगा देने के लिए पर्याप्त हैं। नैतिक और सामाजिक मर्यादाओं को उल्लंघन करने वाला अपनी प्रामाणिकता को खो बैठता है और जन सहयोग से वंचित होता चला जाता है। व्यक्तिगत जीवनचर्या में मर्यादाओं को उल्लंघन करने वाला उस बहुमूल्य संपदा को खोता चला जाता है जिसके आधार पर सर्वतोमुखी प्रवृत्ति की संभावनाओं की पृष्ठभूमि बनती है। विषपान से आत्महत्या करने वाले की रक्षा कौन कब तक करेगा? जिन्होंने नशे पीकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर कसर कर ली, उसकी प्राण शक्ति कब तक स्थिर रहेगी? उत्तेजक मसाले भी एक प्रकार के विष ही हैं। वासनात्मक उत्तेजनाओं से मन को निरंतर उद्विग्न करते रहने से हम अपनी ही सुसज्जित जीवन संपदा का क्षण करते चले जाते हैं और अपने ही पापों का फल भोगने के लिए रुग्णता, अशक्तता एवं अकाल मृत्यु के नरक में जा गिरते हैं। मितव्ययता के नियम को भंग करेगा वो अंत में दुख सहता हुआ मरेगा। उनकी ये व्यक्ति प्राण शक्ति के अव्यय के संबंध में 16 आने सच उतरती है। हम अपनी जीवन सामर्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, उसे अनावश्यक रूप से बर्बाद करते हैं। ऐसी दशा में पग पग कर ठोकर खाने और अशांत असफल रहने का दुष्परिणाम हो गए तो आश्चर्य क्या है। अध्यात्म विज्ञानी तो बहुत पहले से ही इस बात का प्रतिपादन करते रहे हैं कि शरीर स्वस्थता के मूल में प्राण चेतना की भूमिका मुख्य है। वैज्ञानिकों को अब स्पष्ट भाषण लगाया कि जीन्स भी किसी बड़े वृक्ष के सूक्ष्म शाखा पल्लव मात्र हैं, जड़ कहीं अन्यंत्र है। वह जड़ जिसके सींचने पर से संपूर्ण तरवर स्वस्थ समुत्पन्न होता समझने लगा, अब इसी मूल की तलाश में है। अध्यात्म ज्ञानी तो बहुत पहले से ही इस बात प्रतिपादन करते रहे हैं कि शरीर व्यवस्था स्वस्थता के मूल में प्राण चेतना की भूमिका प्रमुख है। देह जब अकाल जराग्रस्त होती है तब इसी का अस्त व्यस्त प्रवाह कारणभूत होता है। विद्वान जानते हैं कि शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं, इनमें से 72 प्रमुख है। इसमें भी 10 विशेष नेतृकी हैं।
उक्त नाड़ियों में जब भी प्राण प्रवाह में प्रतिक्रम पैदा होता है तो रोग शोकों का जन्म होता है। तत्व इस बात से भली बात परिचित है कि इन नाड़ियों में से अधिकांश का संबंध पैर के तलवों और हाथ की हथेलियों से है। शारीरिक श्रम के दौरान इसके बार बार दबाने से नाड़ियों में प्राण का आवागमन अप्रतित रूप से जारी रहता है, जिससे स्वास्थ्य भी अक्षुण्ण बना रहता है। पुराने जमाने में लोग इस विज्ञान से परिचित थे, इसीलिए परिश्रम करने से जी नहीं चुराते थे और अपना काम स्वयं अपने हाथों से करने में रुचि रखते थे। जबकि आज सुविधा संवर्धन की प्रवृत्ति समाज में बढ़ी है, लोग अपना काम दूसरों से द्वारा कराने में रुचि रखते हैं। बढ़ती दौलत के कारण व्यक्ति श्रम के बदले पैसा की नीति अपना कर श्रम खरीदने और स्वयं आराम तलब बनाते जाते हैं। दोनों श्रम का मादा घटने शरीर में जो प्राण प्रवाह पहले आसानी से होता रहता था, अब उसमें व्यवधान पैदा होने लगा है। अवयवों को उपयुक्त मात्रा में आवश्यक प्राण न मिले तो उनका दुर्बल होना स्वाभाविक है। आजकल के जर्जर मनुष्य की जर्जर काया का यही प्रधान कारण है। इसके लिए श्रम की महत्ता समझी जानी चाहिए और प्रत्येक को प्रतिदिन उपयुक्त परिणाम में इतना परिश्रम करना चाहिए ताकि प्राण प्रवाह संतुलित बना रहे। इसके अतिरिक्त सात्विक आहार भी इसके प्रवाह को संतुलित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अन्न से मर बनता है। अन्य सात्विक और नीतिपूर्वक उपार्जित हो तो इससे विनिर्मित होने वाला मन भी उदात्त और उत्कृष्ट अंतर में होता है। मन यदि श्रेष्ठ हो तो शरीर के स्वस्थ बनने में भी कोई अड़चन पैदा नहीं होती है। इसके अलावा जब तक ध्यान भी प्राण के संचार में सहयोगी साबित होते हैं। प्राण प्रवाह से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाए तो कोई कारण नहीं है कि हम स्वस्थ और दीर्घायु जीवन न जी सकें। शरीर शास्त्र की खोज अपने स्तर पर सही है, पर अपूर्ण है। हम संपूर्ण सत्य को समझें, जड़ की जगह पत्र पल्लवों को न सींचें। यदि ऐसा हो सका तो अक्षुण्ण स्वास्थ्य और चिरायुष निसंदेह प्राप्त होकर रहेगा, उसमें दो मत नहीं है। मनुष्य को चिरायु बनाने के लिए विज्ञान के पास यही एकमात्र उपाय है, तो फिर उसे उद्देश्य मात्र वर्ष गिनाना अथवा पूरे करना नहीं, वरन उसे समर्थ सशक्त बनाए रखना भी है। विज्ञान यदि इस प्रयोजन में सहायक नहीं हो सकता तो फिर इसके द्वारा प्रदत्त दीर्घ जीवन बेकार है। जीवन का उद्देश्य मात्र वर्ष गिनाना अथवा पूरे करना नहीं, वरन उसे समर्थ सशक्त बनाए रखना भी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें प्रमुख भूमिका पिट्यूटरी ग्रंथि के स्त्राव की है। इन दिनों इसके स्त्राव में एक विशेष प्रकार के रसायन की अधिकता पाई जाती है, जिसकी मात्रा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न मानसिक विक्षेप से और अधिक बढ़ जाती है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब व्यक्ति स्वयं भी मानसिक अस्थिरता की अवस्था से गुजर रहा हो। इन दोनों का संयुक्त प्रभाव इतना घातक होता है कि व्यक्ति देखते देखते बूढ़ा हो जाता है और फिर मौत भी अपनी दस्तक देने लगती है। यदि अंतःस्रावी तंत्र पर नियंत्रण किया जा सके तो न केवल एंडोक्राइन रस नियमित नियंत्रित बने रहते हैं, वरन शरीर प्रतिरक्षा तंत्र भी समर्थ सशक्त बना रहता है। उनके अनुसार वय बढ़ाने की प्रक्रिया में अनायास थाइमस ग्रंथि का भी महत्वपूर्ण हाथ है। वे कहते हैं कि इन दिनों अचिंत्य चिंतन की बढ़ती मात्रा के कारण इस ग्लैंड पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। फलतः धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगती है और अंत में अपने वास्तविक आकार का 1/10वां हिस्सा भी रह जाती है। आकार घटने के साथ साथ उसकी सक्रियता भी कम होने लगती है, जिससे संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है और कमजोर पड़ जाती है। कमजोर अवयव बायोलॉजिकल एज को बढ़ा देते हैं, जबकि यथार्थ में क्रोनोलॉजिकल एज उतनी होती नहीं। तो इस शब्द में कहें तो यही बुढ़ापा है। शरीर विज्ञानी शरीर कोश का अपना एक जेनेटिक क्लॉक होता है और हर कोशिका का विभाजन अधिकतम 50 बार होता है। बुढ़ापे की दशा में कोशिका विभाजन के बीच का अंतराल घट जाता है और जो क्रिया न्यूनतम 100 वर्ष में संपूर्ण होनी चाहिए वह आधी आयु आते आते पूरी हो जाती है। इसके उपरांत कोशिकाओं
कि विभाजन और नवीनीकरण की गुंजाइश बिल्कुल समाप्त हो जाने के कारण देह अक्षम बनती है और ऐसा होते होते मर जाती है। वे कहते हैं कि कोसा विभाजन के बीच की अवधि को लंबा किया जा सके तो जिस अनुपात में अवधि बढ़ेगी उसी अनुपात में उम्र को बढ़ा पाना संभव होगा। योगियों में दीर्घायु की जो घटना घटती देखी जाए तो उसके पीछे यही रहस्य है। सर्वसाया में जो प्रक्रिया 50 वर्ष में पूरी हो जाती है उसके पूर्ण होने में योगियों में सैकड़ों वर्षों का समय लग जाता है। प्राण सर्वे प्रतिष्ठम। महर्षि पिपलाद के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो महर्षि सबके प्रश्नों का अलग अलग उत्तर देते हैं। इसमें भार्गव ऋषि का प्रश्न है कि तू कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं, उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं, और यही बताइए कि इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में पिपलाद ऋषि वे कहते हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाश रूप देवता ही है, परंतु उसमें उत्पन्न होने वाले वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। ये स्थूल शरीर इन्हीं 5 महाभूतों से बना है, इसीलिए धारण देवता हैं, धारक देवता हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, चतुष्टय से 14 देवता शरीर के प्रकाशक हैं। इस प्रकार 19 देव को धारण और प्रकाशित करते हैं। यही पिपलाद का एक संक्षिप्त समझान माध्यम से इन सभी देवताओं के परे और ऊपर अधिष्ठाता देव का प्रतिपादन करते हैं। अर्थात ये सब 19 देवता अपनी शक्ति प्रकाशित करके आपस में कहने लगे कि हमने इस शरीर को आश्रय देकर धारण कर रखा है। इस पर विवाद उत्पन्न हुआ। संपूर्ण महाभूत, इंद्रियां और अंतःकरण रूपी देवता परस्पर विवाद करने लगे। तो तब सर्वश्रेष्ठ प्राण ने उनसे कहा, तुम लोग अज्ञानवश विवाद मत करो। तुममें से किसी की भी इस शरीर को धारण करने की या सुरक्षित रखने की शक्ति नहीं है। इसे तो मैंने ही अपने को 5 भागों में व्यक्त करके प्राण, अपान, समान, ध्यान और उदान रूप में धारण कर रखा है। प्राण की आवाज सुनकर भी उन देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। वे संदेह की दृष्टि से देखते रहे। प्राण ने इन देवताओं का अभिमान दूर करने के लिए शरीर से बाहर निकलने का उपक्रम किया। उन देवताओं के अभिमान को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राण इस शरीर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर उठने लगा। फिर तो सबके सब देवता विवश होकर उसी के साथ बाहर निकलने लगे। कोई भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रह सका। ये अनुभव कराकर प्राण देवता अपने स्थान पर स्थित हो गया तो अन्य सब देवता भी उसी प्रकार अपने स्थान पर वापस बैठ गए। जैसे मधुमक्खियों की रानी जब अपने स्थान से उड़ती है तो अन्य सब मधुमक्खियां भी उड़ जाती हैं, और जब वो बैठ जाती है तो अन्य सब भी बैठ जाती हैं। ये देखकर वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि 10 इंद्रियां और मन आदि अंतःकरण की वृत्तियां को ये विश्वास हो गया कि हम में प्राण ही श्रेष्ठ है, और वे सब प्राण की स्तुति करने लगे। जीवन और शरीर की क्रियाशीलता का मुख्य आधार प्राण चेतन विद्युत कहा जा सकता है। शरीर विद्युत संबंध में वैज्ञानिकों ने पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कर ली है। शरीर में असंख्य नस, नाड़ियां, नादी, नालों की तरह बहती हैं और श्वास प्रश्वास के अनेकानेक ज्वार भाटे होते रहते हैं। मस्तिष्क इन गतिविधियों को नियंत्रण करने वाली देह बुद्धि का उत्पादन केंद्र जनरेटर कहा जाता है। मस्तिष्क का जनरेटर और हृदय का पंपिंग स्टेशन मिलजुल कर जिस स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे मानवीय विद्युत कहा जा सकता है। इस बिजली शरीर और मन मस्तिष्क की अविरत हलचलों का पता चलता है।
इस बिजली से शरीर और मन मस्तिष्क की अगणित हलचलों का क्रम चलता है। प्राण शक्ति इस मानवीय विद्युत से भिन्न है, उसे चेतन विद्युत कहा जा सकता है। ब्रह्म के अंशधर जीव का चिंतन, परक एवं संवेदनात्मक गतिविधियों का उभार एवं अवसाद इसी प्राण शक्ति की प्रखरता पर निर्भर करता है। प्राण शक्ति इस मानवीय विद्युत से भिन्न है, उसे चेतन विद्युत कहा जा सकता है। ब्रह्म के अंशधर जीव का चिंतन, परक एवं संवेदनात्मक गतिविधियों का उभार एवं अवसाद इसी प्राण शक्ति की प्रखरता पर निर्भर करता है। इस प्राण शक्ति की प्रखरता ही शरीर में संव्याप्त होकर उसे ओजस्वी बनाती है। मन स्थान में उभरती है तो मनुष्य दिखता है और अंतकरण में उसका समुचित समावेश होने पर मनुष्य तेजस्वी बनकर अपने आत्म तेज में से समीपवर्ती वातावरण को प्रकाशित और प्रभावित करता है। जीवात्मा को क्रमशः महात्मा, देवात्मा और परमात्मा स्तर तक ऊंचा उठा ले जाने वाला प्रचंड ईंधन के रूप में इसी प्राण शक्ति का उपयोग और संचय करना पड़ता है। यूं प्राण शक्ति सभी मनुष्यों और प्राणियों में रहती है। बिना धन के जिस प्रकार निर्वाह चलान पाना कठिन है, उसी प्रकार बिना प्राण शक्ति के जीवन क्रम का चल पाना असंभव है। धन की आवश्यकता सभी को रहती है और थोड़ी बहुत मात्रा में वो प्रत्येक मनुष्य के पास रहता भी है। इतने पर भी एक अंतर देखा जाता है कि कई व्यक्ति निर्धन, साधनहीन और दरिद्र दिखाई देते हैं, तो कई धनवान, संपन्न, समृद्ध और धन की न्यूनाधिक मात्रा के कारण है। जिसके पास आवश्यकताएं पूरी करने योग्य धन संपदा नहीं होती वे निर्धन कहे जाते हैं और प्रचुर मात्रा में धन संपन्न व्यक्ति धनवान होते हैं। उसी प्रकार प्राण शक्ति की न्यूनाधिकता भी व्यक्ति को निष्प्राण, असहाय अथवा प्राणवान और आत्मतेज संपन्न बनाती है। साधना क्षेत्र में इसी प्राण ऊर्जा के आवर्धन पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है। साधक को अपना स्तर ऊंचा उठाने और आत्मा का विकास करने के लिए आत्म विद्युत का, प्राण चुम्बक का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए संयम, ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, मौन, उपवास, ध्यान, धारणा आदि अनेक सरल और कठोर विधि विधानों से इस प्रकार में साधना मार्ग के पथिकों को इन विधि विधानों व्यवस्थाओं से अवगत कराया जाता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी एक स्तर पर इस प्राण शक्ति की खोजबीन की जाने लगी है। जैविक विद्युत शास्त्र के प्रवर्तक डॉक्टर ए.जे. भट्ट के अनुसार प्राणिज विद्युत का आधार भी भौतिक विद्युत से भिन्न होता है और उसका क्रियाकलाप भी अलग प्रकार का होता है। डॉक्टर भट्ट के अनुसार प्राणिज विद्युत में इच्छा और बुद्धि भी सूक्ष्म रूप में होती है। प्राणिज विद्युत में इच्छा और बुद्धि भी सूक्ष्म रूप में होती है। इसी सूक्ष्म रूप द्वारा प्राणी अपने क्षेत्र में विशिष्ट परिस्थितियों एवं साधनों की संरचना करता है। फिर किस प्राणी के दिन से किस आकृति प्रकृति का जीव उत्पन्न हो, यह मात्र उस प्राणी की रासायनिक संरचना पर ही निर्भर नहीं है, अपितु रज और सुप्रतीतों के भीतर भरी हुई चेतना ही इसका मुख्य निर्धारक तत्व है। यदि ऐसा न होता तो केवल रासायनिक अंतर के आधार पर ही कोटि कोटि वर्ग के प्राणियों की उत्पत्ति और उनकी वंश परंपरा का निर्वाह नहीं होता, अपितु जीव जातियों की संख्या सीमित ही रहती है। मनुष्यों में दिखाई देने वाली अतीन्द्रिय सामर्थ्य का आधार भी यह प्राण ऊर्जा है। विकसित प्राण शक्ति से मानवीय चेतना में एक शक्तिशाली चुंबकत्व उत्पन्न होता है। उसके द्वारा असंभव लगने वाले कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। आंखों से न दिखाई देने वाली दूरवर्ती स्थानों पर वर्तमान में घट रही घटनाओं को स्पष्ट देख पाना और उनका सटीक अक्षरतः वर्णन कर देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी माध्यम के विचारों और संवादों का आदान प्रदान, सूक्ष्म जगत में पक रही भावी घटनाओं की सूक्ष्म क्रियाओं के संकेतों को समझकर भविष्य कथन जो की स्थिति को देखते हुए अप्रत्याशित लगे किंतु परिवर्तन की दशा में अक्षरतः सही सिद्ध हो, जिनका सही होना पूर्णतः सुनिश्चित हो, आज सभी सामर्थ्य इसी विकसित प्राण शक्ति से उद्भूत होती है। तब साधना द्वारा इस शक्ति को अर्जित किया जा सकता है और इस शक्ति के द्वारा स्वयं को तथा
दूसरों को उपयोगी और सार्थक प्रेरणाएं देकर उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है। प्राण शक्ति का आवर्धन करने में आत्म साधना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्राण का महत्व बताते हुए गाया है कि रथ के पहियों की नाभि में लगे हुए अरों की भांति संपूर्ण ऋचाएं, वेद मूर्ति, यज्ञ और ब्राह्मण, क्षत्रिय सब प्राण में प्रतिष्ठित हैं। मनुष्य का मैग्नेट घटता बढ़ता रहता है। घटने से उसे विस्मृति, भ्रांति, उदासी, थकान जैसी अनुभूति होती है। बढ़ने से प्रतिभा, स्मृति, स्फूर्ति जैसी उत्साहवर्धक विशेषताएं उभरी प्रतीत होती हैं। बड़े हुए चुंबकत्व वाला अपने से हल्के बालों को प्रभावित करने में सफल रहता है। जहाँ शरीर को कई प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं पोषण चाहिए, वहाँ उसे वातावरण में संव्याप्त चुंबकीय ऊर्जा की मात्रा भी उसी प्रकार चाहिए जैसे कि सांस के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार मस्तिष्क को भी अपनी बैटरी चार्ज करने वाला चार्जर चाहिए, अन्यथा वह डाउन में चला जाएगा, मनुष्य अपनी प्रकृति खाया बैठेगा। शरीर का प्रत्येक कोषाणु एक विद्युत इकाई है। उनके कंपन और दोलन क्रम उसी शक्ति के आधार पर संचालित होते हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि मानवीय सत्ता मात्र रासायनिक पदार्थों की बनी नहीं है, उसमें प्राण ऊर्जा की प्रचंडता विद्यमान है। ये विद्युत भंडार सामान्यतः शरीर निर्वाह भर के काम आता है। इसका बहुत बड़ा अंश प्रसुप्त स्थिति में निरर्थक पड़ा रहता है। पाषाणाग्नि के ऐसे असंख्य उपयोग हो सकते हैं जिनके सारे मनुष्य अब की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ वरिष्ठ सिद्ध हो सके। विद्युत मानवीय काया एक उच्चस्तरीय विद्युत भंडार, विद्युत ऊर्जा के सारे यंत्र उपकरणों के संचालन की बात सर्वे देते हैं। प्राय कम लोग ही जानते हैं कि मानवीय शरीर एक शक्तिशाली यंत्र है और उसके सुसंचालन में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह एक प्रकार की विशिष्ट विद्युत ही है। अध्यात्म की भाषा में से प्राण कहते हैं। यह एक अग्नि है जिसे ज्वलंत रखने के लिए ईंधन की आवश्यकता रह पड़ती है। प्राण रूपी शरीराग्नि आहार से ज्वलंत बनी रहती है। प्राणियों में संव्याप्त इस ऊर्जा की वैज्ञानिकों ने जैव विद्युत नाम दिया है। शरीर संचार की समस्त गतिविधियां मस्तिष्क की हलचलें, रक्त मांस जैसे साधनों से नहीं, शरीर संचार की समस्त गतिविधियां मस्तिष्क की हलचलें, रक्त मांस जैसे साधनों से नहीं, शरीर में संव्याप्त विद्युत प्रवाह द्वारा परिचालित होती है। यही जीवन तंत्र बनकर रोम रोम में व्याप्त है। उसमें चेतना और संवेदना के दोनों तत्व विद्यमान हैं। विचारशीलता उसका विशेष गुण है। मानवीय विद्युत की ये मात्रा जिसमें जितनी अधिक होगी वो उतना ही ओजस्वी, तेजस्वी और मनुष्य होगा। प्रतिभाशाली, प्रगतिशील, सूरवीर, साहसी लोगों में इसी क्षमता की बहुलता होती है। काय के लेवर में इसकी न्यूनता होने पर भी विभिन्न प्रकार के रोगी शीघ्र ही आ दबोचते हैं। मन संस्थान में इसकी कमी होने से अनेकों प्रकार के मनोरोग परिलक्षित होते हैं। जैव विद्युत इन भौतिकी बिजली से सर्वदा भिन्न है, जो विद्युत यंत्रों को चालित करने के लिए प्रयुक्त होती है। मानवीय प्राण विद्युत का सामान्य उपयोग शरीर को गतिशील तथा मन मस्तिष्क को सक्रिय रखने में होता है। असमान पक्ष मनोबल, संकल्प बल, आत्म बल के रूप में परिलक्षित होता है, जिसके सहारे असंभव प्रतीत होने वाले काम भी पूरे होते देखे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी सिद्धांत के अनुसार मानवीय विद्युत सूक्ष्मीभूत होकर प्राण ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित और परिवर्तित हो सकती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही प्राण अनुसंधान करना और प्राण साधना का अवलंबन लेना पड़ता है। जैव बौद्धिक गुणों पर प्रख्यात वैज्ञानिक हाजकिन और मानवीय ज्ञान तंतुओं में काम करने वाले विद्युत आवेगों की खोज की है। इनके प्रतिपादनों के अनुसार ज्ञान तंतु एक प्रकार के विद्युत संवाही तार हैं, जिनमें निरंतर बिजली दौड़ती रहती है। पूरे शरीर में इन धागों को समेटकर एक लाइन में रखा जाए तो इनकी लंबाई 1,00,000 मील से भी अधिक बैठेगी। इस प्रकार इतने बड़े तंत्र को विभिन्न दिशाओं में गतिशील रखने वाले यंत्र को
जितनी अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ेगी वह विचारणीय है। तांत्रिक विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक न्यूरॉन एक छोटा डायनेमो है। काय विद्युत का उत्पादन मुख्यतः यही वर्ग करता है। इसका केंद्र संस्थान मस्तिष्क है। एक सामान्य स्वस्थ युवा व्यक्ति का मस्तिष्क 20 वाट विद्युत उत्पन्न करता है, जिससे उसके शरीर की समस्त गतिविधियां संचालित होती हैं। सामान्य जांच प्रक्रिया में हृदय कोशिकाओं में विद्यमान इस बिजली का प्रयोग ईसीजी में मांसपेशियों की विद्युत का, ईएमजी में तो ब्रेन सेल्स की विद्युत का, ईईजी में प्रयोग किया जाता है। विज्ञानों का कहना है कि मानवीय काया एक उच्च स्तरीय परमाणु बिजली घर है। इसमें प्राण विद्युत तरंगों का निरंतर कम या अधिक मात्रा में विकिरण होता रहता है। प्रत्येक जीवधारी अपने अपने स्तर के अनुरूप कम या अधिक विभव वाली विद्युत उत्पन्न करता है। मनुष्यों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसकी मात्रा अधिक होती है। इस मानवीय विद्युत शक्ति को उन्होंने लाइफ फील्ड के नाम से संबोधित किया है। उसके अनुसार व्यक्तित्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग लाइफ फील्ड होता है। जैव क्रिया में संबंधित होने के कारण उनमें परिवर्तन होता रहता है। आवेशग्रस्त होने अथवा घृणा ईर्ष्या की स्थिति में मनुष्य शरीर में बिजली का सर्वाधिक क्षति होती है। आवेशग्रस्त होने अथवा घृणा ईर्ष्या की स्थिति में मनुष्य शरीर से बिजली की सर्वाधिक क्षति होती है। सामान्य मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से निःसृत होने वाली विद्युतीय तरंगें उसके स्थूल शरीर से 6 इंच बाहर तक फैली जाती हैं। पूर्ण स्वस्थ एवं पवित्र अंतःकरण वाले व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली इन तरंगों का विकिरण 3 फीट दूर तक फैला रहता है। 3 फीट दूर तक फैला रहता है। इसे उन्होंने मानवीय तेजोविलय की संज्ञा दी है और कहा है कि मनुष्य जिस स्थान पर निवास करता है या साधना उपासना करता है, काया से निःसृत प्राण विद्युत का अदृश्य कंपन वहां स्थित जड़ पदार्थों के परमाणुओं में तीव्र प्रकंपन पैदा कर देता है। मनुष्य शरीर से निकली विद्युत तरंगें आसपास के वातावरण में छा जाती हैं और जब चेतन और जड़ चेतन दोनों को प्रभावित आकर्षित करती हैं। प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर ब्राउन के अनुसार एक स्वयं स्वस्थ नवयुवक के शरीर और मस्तिष्क में व्याप्त विद्युत शक्ति से एक बड़ी मिल को संचालित किया जा सकता है। जब छोटे बच्चे के शरीर से सन्निहित विद्युत ऊर्जा से एक रेलगाड़ी का इंजन चल सकता है। इस विद्युत शक्ति को उन्होंने बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी कहा है। उसके अनुसार यह जैव विद्युत मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होती है और स्थूल काया समेत समस्त गतिविधियों का नियमन करती है। मस्तिष्क के लेकर अंगुलियों पर्यंत इसी का आधिपत्य होता है। नेत्र सहित सभी इंद्रियां इस शक्ति से प्रमुख विकिरण केंद्र है। नेत्र सहित सभी इंद्रियां इस शक्ति के प्रमुख विकिरण केंद्र हैं। नेत्र और हाथ पैरों के अंगुलियों के पोरों पर प्राण विद्युत की विकिरण विशेष अनुपात में पाया जा सकता है। भौतिक बिजली का जैव विद्युत में परिवर्तन असंभव है, पर जैव विद्युत के साथ भौतिक बिजली का सम्मिश्रण बन सकता है। भौतिक बिजली का जैव विद्युत में परिवर्तन असंभव है, पर जैव विद्युत के साथ भौतिक बिजली का सम्मिश्रण बन सकता है। कई बार ऐसी विचित्र घटनाएं देखने में आती हैं जिसमें मानवीय शरीरों को जनरेटर डायनामो के रूप में काम करने लग जाता है। जो अनुसंधान किया गया इसको पहुंचे हैं कि वस्तुतः घटनाएं शारीरिक व्यतिरेक के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं। कोशिकाओं में अधिक विद्युत उत्पन्न होने पर वह शरीर से बाहर निकलने लगती है। यदि इस बढ़ी हुई विद्युत शक्ति को सुनियोजन की कला ज्ञात हो सके तो मनुष्य अतीन्द्रिय क्षमताओं का धनी बन सकता है। यदि इस बढ़ी हुई विद्युत शक्ति के सुनियोजन की कला ज्ञात हो सके तो मनुष्य अतीन्द्रिय क्षमताओं का धनी बन सकता है। विभिन्न प्रयोग परीक्षणों के आधार पर यह प्रमाणित किया जा चुका है काया के सूक्ष्म केंद्रों के इर्द गिर्द प्रवाहमान विद्युत धारा ही सुखानुभूति का निमित्त कारण है। काया के सूक्ष्म केंद्रों के इर्द गिर्द प्रवाहमान विद्युत धारा ही सुखानुभूति का निमित्त कारण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि विद्युतीय प्रकंपनों के बिना
किसी प्रकार की सुख संवेदना का अनुभव नहीं किया जा सकता। पदार्थों के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाएं एवं अनुभूतियां उनके अभाव में विद्युत कंपनों से भी पैदा की जा सकती है। पराम मनोवैज्ञानिकों की यही मानता है कि सुख दुख की अनुभूतियां जैव विद्युत तरंगों पर निर्भर करती हैं। शारीरिक परिपुष्टता और मानसिक उत्कृष्टता का अन्योन्याश्रित संबंध है। शारीरिक परिपुष्टता और मानसिक उत्कृष्टता का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक के पूर्ण स्वस्थ होने पर दूसरे के स्वस्थ होना सुनिश्चित है। गुण कर्म स्वभाव में उच्च स्तरीय उत्कृष्टता जीवन में समस्वरता पैदा करती है। फलतः प्राण विद्युत की सशक्तता बढ़ती है, जिससे मनुष्य की असीम सुख शांति की अनुभूति होती है। मानवीय विद्युत प्रवाह ही एक दूसरे को आकर्षित करता है। सिर और नेत्रों में यह विशेष रूप से सक्रिय पाया जाता है। वाणी की मिठास, कड़ा होना अथवा प्रामाणिकता में उसका अनुभव किया जा सकता है। तेजस्वी मनुष्य के विचार ही प्रखर नहीं होते, उनकी आंखें भी चमकती हैं। उनकी वाणी अंतर की गहराई तक घुस जाने वाला विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। उभरती आव में यही प्राण विद्युत का आकर्षण की भूमिका निभाती है। सदुपयोग होने पर प्रतिभा, प्रखरता, प्रभावशीलता के रूप में विकसित होकर कितनी महत्वपूर्ण कार्य करती है, और दुरुपयोग होने पर मनुष्य निस्तेज, छूछ एवं अवसादग्रस्त रहने लगता है। ऊर्ध्वरेता, संयमी, विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, योगी, तपस्वी जैसी विशेषताओं से संपन्न व्यक्तियों के बारे में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी प्राण विद्युत का आयवर्धन, नियंत्रण एवं सदुपयोग किया है। इस व्यक्ति में कितनी मानवीय विद्युत शक्ति विद्यमान है, इसका परिचय उसके चेहरे के इर्द गिर्द और शरीर के चारों ओर बिखरे हुए तेजो वलय को देखकर प्राप्त किया जा सकता है। ये आवामंडल खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु सूक्ष्म दृष्टि संपन्न व्यक्ति ही इसे अनुभव कर पाते हैं। अब ऐसे यंत्र भी विकसित कर दिए ले गए हैं जो मानव शरीर में पाई जाने वाली विद्युत शक्ति और उसके विकिरण का विवरण प्रस्तुत करते हैं। निसंदेह मनुष्य एक जीता जागता बिजली घर है, किंतु झटका मारने वाली, बत्ती जलाने वाली सामान्य बिजली की तुलना उससे नहीं की जा सकती। जड़ की तुलना में चेतन की जितनी श्रेष्ठता है, उतनी ही भौतिक और जीवन विद्युत में अंतर है। प्राण विद्युत असंख्य गुनी परिष्कृत और संवेदनशील है। उसके सदुपयोग एवं दुरुपयोग के भले बुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए यदि प्राण विद्युत पर नियंत्रण, परिशोधन, उसका संचय, आयवर्धन किया सके तो मनुष्य असमान शक्ति का स्वामी बन सकता है। अभी तो वैज्ञानिक स्थूल विद्युत के चमत्कार जानकर ही अप्रत हैं। यदि काय पिंड में विद्यमान इस जखीरे को विस्तार से समझा जा सके तो अभिज्ञात के रहस्योद्घाटन के क्षेत्र में एक नया आयाम खुलता है। मनुष्य प्रकृति की मर्यादा से बना तो है, पर वे सीमा बंधन ऐसे नहीं है जो चेतना की प्रखरता को किसी भी दिशा में बढ़ चलने से अवरुद्ध कर सकें। चेतना प्रकृति से बड़ी है, वह चाहे तो उसके नियम प्रतिबंधों का व्यतिक्रम भी कर सकती है। सामान्य स्थिति और सामान्य मनोबल के व्यक्ति सामान्य पुरुषार्थ ही कर पाते हैं, इसीलिए उनकी गतिविधियों को भी नियमित क्रम के सामान्य नियम प्रतिबंध पालन करने पड़ते हैं। इससे अगली स्थिति है जिसमें चेतना अपनी विशेषताओं को जागृत करती है और उस प्रखरता को उपलब्ध कर लेती है जिसमें स्तर के अनुरूप वैसा कुछ कर दिखाना संभव हो पाता है जैसे चमत्कार कहा जाता है। चमत्कारों के पीछे भी सृष्टि का यह विशेष नियम लागू होता है जिसमें चेतना की सत्ता ही को सर्वोपर कहा गया है। प्रकृति उसकी सुविधा के लिए है, साथ ही इतनी लचकदार भी है कि चेतना की प्रखरता का वर्चस्व स्वीकार करके उसका अनुगमन करने लगे, भले ही इसमें उसके सामान्य नियम क्रम का उल्लंघन ही क्यों न होता हो। सिद्धियों और चमत्कारों के पीछे एक ही तथ्य काम करता है कि सृष्टि का व्यवस्था क्रम उपयुक्त होते हुए भी अनिवार्य नहीं है। मनुष्य उसे एक सीमा तक ही बंधा है। बंधनों से मुक्त होने की स्थिति की प्रतिक्रिया में जहाँ लोह मोह के बंधनों से छुटकारा पाने की बातें हैं, यहाँ एक तथ्य यह भी है कि इस स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य प्रकृति का अनुयायी न रहकर उसे अपनी अनुगामी बना लेता है।